प्रिय भक्तजनों, आज कथा का 7वां दिन है। भक्तजनों, हम लोग कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे और अपने जीवन को आनंदमय करेंगे। प्रिय भक्तजनों, आज कथा का 7वां दिन है। भक्तजनों, हम लोग ध्यान पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे और अपने जीवन को आनंदमय करेंगे। भक्तों, अगर आप भी सनातनीय हैं और हमारे भगवान श्री राम जी के प्यारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से अपनी सनातनी धर्म ग्रंथों की दोहा अर्थ सहित कथा का श्रवण करेंगे। बिना देरी किए हुए कथा का प्रारंभ करते हैं, तो ध्यानपूर्वक कथा का श्रवण करें। यद्यपि कभी तेरस एक नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, कहीं न सुसंग बरपनु पावा। कहते मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में एक भरोसा है, भले संग से भला किसके बरपर नहीं पाया। घूमहु तजे सहज करुआई, अगरहु प्रसंग सुगंध बसाई। भनीति भदेश वस्तु भली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। कहते हैं धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनीति, फली होई सुजन मन भवा भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमृति सुहावनी पावनी। कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भक्ति कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। जैसे शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सब मम भनीति, राम जस संग। दारु विचारु की करही कोई बंधु, मल परसंग। कहते श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्य पर्वत के संग से काष्ठ मात्र यानी चंद्र बनकर मंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पेय विशद, अति गुणद करही सब पान। गिराग्राम ये राम जस गावहि सुनहि सुजान। कहते श्यामा गाय काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुट छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोना तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा अतिकाई। कहते मणि मानिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसे शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुख बहि कबीत बुध कहीं, उपजहि अनंत अनंत छबलही। भगति देह विधि पवन बिहाई, सुमृत सारद अवति धाई। कहते इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनहवाई, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोवित अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। कहते सरस्वती जी दौड़ी आने की वह थकावट
रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गीरा लागत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। कहते संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को समीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरस ही बर बारी विचारु, हो ही कवित मुकुता मनि चारु। कहते इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि की समान सुंदर कविता होती है। जो गुत वेद पुनि पोहियाही, रामचरित्र बरताग। पर हरि रही सजन बिमल उर शोभाति अनुराग। कहते उन कविता रूपी मुक्ता मणियों की युक्ति से वेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस वेश मराला। चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपत कलेवर कलिमल भारे। कहते जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को भाड़े हैं। कहते बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन को काम के। तीन महंग प्रथम रेख जगमोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। कहते जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी यानी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोग में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब करहूँ कहूँ, बाढ़ कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोड़े महू जाना ही सयाने। कहते यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही में समझ लेंगे। कहते समुझहि विधि विधि विनती मोरी, कहू न कथा सुनि देहि खोरी। एतहु कर कर हहीं जे असंका, मोहिते अधिक तेजर मतिरंका। कहते मेरे अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंकाल हैं। कभी न होई नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गाऊं। कह रघुपति कह चरित्र अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। कहते मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में अस्तक मेरी बुद्धि। तो जे हिमारुत गिरि मेरु उराही, कहु तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। कहते जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी के असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासुस गुण करही निरंतर गान। कहते सरस्वती जी, वेश जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रह न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति भव भाषा। कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं।
तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार के शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। इसीलिए भक्तों, हम लोगों को अपना जीवन में थोड़ा भी, कुछ मिनट भी समय निकाल के भगवान की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, भगवान का गुणगान जरूर करना चाहिए, जिससे हमारा और हमारे परिवार का कल्याण हो सके। तो भक्तजनों, आज कथा का मैं यही विश्राम करता हूँ। आगे की कथा मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव की जय।